वेलकम टू ट्रेड माई आइडिया। अब भारतीय निवेशक भी कर सकते हैं गूगल, टेस्ला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा, फेसबुक जैसी कंपनियों में निवेश। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम गूगल, टेस्ला, एप्पल जैसी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। ट्रेडिंग ऑफ टेस्ला, एप्पल, 6 other US stocks starts on NSE IFSC at Gift City। टेस्ला, एप्पल और अन्य 6 यूएस स्टॉक्स में NSE IFSC गिफ्ट सिटी के माध्यम से कर सकते हैं ट्रेड। यदि आप भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और टॉप ग्लोबल कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो NSE IFSC गिफ्ट सिटी के माध्यम से अब आप कर सकेंगे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई। NSE IFSC क्या है? A wholly owned subsidiary of the NSE। It means NSE की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और ये ऑपरेट की जाती है गिफ्ट सिटी, गांधीनगर से। गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी का मीन्स है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये एक भारत सरकार द्वारा बनाया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फाइनेंशियल हब है। गिफ्ट सिटी का जो रेगुलेटर है वो IFSCA है। IFSCA का मीन्स होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इसे रेगुलेट करती है। इन एक्सचेंजेस के थ्रू अब इन्वेस्टर्स इजीली कर सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक कंपनीज में इन्वेस्ट। हु कैन ट्रेड? कौन ट्रेड कर सकता है? Indian investors will be allowed to trade in US stocks by depository receipts on NSE IFSC। यूएस स्टॉक्स में इंडियन इन्वेस्टर्स जो है डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, डज दिस मीन यूएस स्टॉक्स आर बीइंग लिस्टेड इन इंडिया? क्या यूएस स्टॉक्स जो है इंडिया में लिस्ट होंगे? यूएस स्टॉक्स इंडिया में लिस्टेड नहीं होंगे। यहाँ जो काम होगा आपका इन स्टॉक्स में वो NSE IFSC रिसिप्ट के थ्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे सामने आता है कि ये NSE IFSC रिसिप्ट क्या है? तो देखिए NSE IFSC रिसिप्ट को हम इन शॉर्ट समझे तो आप यूएस कंपनीज के शेयर्स को बाय करते हैं और उन शेयर्स को बाय करने के लिए जो रिसिप्ट आपको दी जाती है, रिसिप्ट जो इश्यू की जाती है, इन रिसिप्ट्स को ही NSE IFSC रिसिप्ट कहा जाता है। तो NSE IFSC रिसिप्ट एक ऐसी रिसिप्ट है जो यूएस शेयर्स को बाय करने के लिए हमें इश्यू की जाएगी। सो इफ एन इन्वेस्टर बायस वन रिसिप्ट ऑफ अ स्टॉक, डज ही अर्न अ शेयर इन दैट कंपनी? यदि कोई एक इन्वेस्टर एक शेयर की रिसिप्ट बाय करता है तो क्या उसका उस कंपनी में शेयर है? आंसर इज नो। NSE IFSC said it will release the receipt in a certain ratio। आप जब यूएस स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ आपको यूएस स्टॉक्स में शेयर्स इशू नहीं किए जाते। इन शेयर्स के अगेंस्ट आपको डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू की जाती है। ये बिल्कुल ADR और ZDR मैकेनिज्म पर काम करती है। यहां आप कंपनी के शेयर्स बाय नहीं करते, कंपनी के शेयर का एक फ्रैक्शन बाय करते हो। यूएस स्टॉक्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग एंड DR रेशो। DR रेशो का मींस होता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट रेशो, कि एक शेयर के अगेंस्ट कितनी डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू की जा सकती है। अमेजन कंपनी के एक शेयर के अगेंस्ट 200 डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू की जा सकती है। टेस्ला के अगेंस्ट 100 है। अल्फाबेट के 1 शेयर्स के अगेंस्ट 200, मेटा फेसबुक के 1 शेयर के अगेंस्ट 50, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर के अगेंस्ट 50, नेटफ्लिक्स के 1 शेयर के इक्वल 50 रिसिप्ट इशू की जा सकती है। एप्पल एंड वॉलमार्ट के एक शेयर के अगेंस्ट 25 डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू की जा सकती हैं। हाउ मच कैन वन इन्वेस्ट बाय NSE IFSC रिसिप्ट? एक पर्सन कितना इन्वेस्ट कर सकता है यूएस स्टॉक्स में NSE IFSC रिसिप्ट्स के थ्रू? तो यहाँ एक लिमिट इशू की गई है RBI के थ्रू, जो कि LRS फ्रेमवर्क पे बेस्ड है। LRS का मींस होता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। एक फाइनेंशियल ईयर में एक रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है $250,000 के इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि ऑलमोस्ट प्रेजेंट कन्वर्जन रेट के अकॉर्डिंग 1.9 करोड़ रुपीस होती है। ये लिमिट ओनली फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स है। ये लिमिट आपके कंपनीज एंड अदर इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। What are the stocks for which these receipts will be available from March 3rd? मार्च 3rd से आप किन यूएस स्टॉक्स के रिसिप्ट्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं? तो इनमें है अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, वॉलमार्ट, नेटफ्लिक्स, एप्पल, गूगल,
मेटा, फेसबुक, इन 8 कंपनीज में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन कंपनीज की लिमिट 8 से इंक्रीज करके 50 की जा सकती है। हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स थ्रू एनएससी आईएफएससी। आप एनएससी आईएफएससी के थ्रू यूएस स्टॉक्स में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एनएससी आईएफएससी के थ्रू। फर्स्ट स्टेप है ओपन अ डीमेट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी इन द गिफ्ट सिटी। आपको अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है। सेकंड स्टेप है फर्स्ट चेक इफ योर ब्रोकर इज ऑलरेडी अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। आपको ये चेक करना है कि क्या आपका ब्रोकर डीपी है या नहीं। थर्ड स्टेप है यू विल ऑल्सो नीड टू ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट। आपको अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करना होगा। फोर्थ स्टेप यहाँ एप्लीकेबल होता है थ्रू अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट यू कैन बाय अ फ्रैक्शन ऑफ शेयर। डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू आप एक शेयर के फ्रैक्शन को बाय कर सकते हैं। देन फिफ्थ स्टेप है यहाँ कस्टोडियन कन्वर्ट शेयर्स इनटू डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जो कस्टोडियन है वो शेयर्स को कन्वर्ट कर देगा डिपॉजिटरी रिसिप्ट में। एंड लास्ट वन स्टेप होता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स विल बी हेल्ड इन योर ऑन नेम नॉट एनी थर्ड पार्टी इंटरनेशनल ब्रोकर। यहाँ आप जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हेल्ड करोगे या बाय करोगे ये आपके खुद के नाम से होगी, ना कि किसी थर्ड पार्टी ब्रोकर के नाम से होगी। What will be the currency of trading US stock receipt? यूएस स्टॉक रेसिप्ट्स में ट्रेडिंग के लिए किस करेंसी को यूज किया जाएगा? यहाँ आपकी जो भी ट्रेडिंग होगी वो यूएसडी में होगी। यूएस डॉलर के थ्रू ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो। द टिक साइज विल बी 1 सेंट दैट इज 0.01 यूएस डॉलर। टिक साइज का मीन्स होता है कि प्राइस जो है एक बार में कितना मिनिमम फ्लक्चुएट होगा। तो यहाँ एक बार में जो प्राइस होगा अपसाइड और डाउन साइड दोनों ही साइड यदि फ्लक्चुएशन होता है तो मिनिमम 0.01 यूएस डॉलर के इक्वल फ्लक्चुएट हो सकता है। द रिसिप्ट विल बी कंसीडर्ड फॉरेन असेट्स फॉर द फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो ये आपके डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जो है इन्हें फॉरेन असेट्स की तरह कंसीडर किया जाएगा और यहाँ आपको इन पर टैक्स पे करना होगा। तो हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो किस तरह से डिटरमाइन की जाएगी? तो टैक्स लायबिलिटी यहाँ आपके दो तरह से एसर्टेन की जाएगी। फर्स्ट होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग, सेकंड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्स एट द स्लैब रेट। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर जो टैक्स चार्ज किया जाएगा वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग होगा। जो भी आप पर स्लैब एप्लीकेबल होगी उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी एट 20% विद इंडेक्शन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होगा वो 20% होगा विद इंडेक्शन होगा। सेटलमेंट कि आपके अकाउंट में कितने टाइम में आपकी डिपॉजिटरी रिसिप्ट शुरू होंगी। तो यहाँ जो सेटलमेंट होगा T+3 के अकॉर्डिंग होगा। 3 डेज बाद आपको आपके अकाउंट में डिपॉजिटरी रिसिप्ट शो होने लग जाएगी। फर्स्ट डे जो होता है T जो होता है ट्रेडर्स ट्रेड सिक्योरिटी ऑनलाइन डे होता है। रिमेनिंग 2 डेज जो होंगे वो आपके आइडल सेटलमेंट डेट्स होती है। लास्ट वन जो डे होगा वो एक्चुअल सेटलमेंट डेट होगी। व्हाट विल बी द ट्रेड टाइमिंग? ट्रेड की टाइमिंग क्या है? इन यूएस स्टॉक्स में आपको ट्रेड करने की टाइमिंग जो है वो 8 PM पर ये ट्रेडिंग स्टार्ट होगी और 2:30 AM पर यहाँ आपकी जो ट्रेडिंग है वो क्लोज हो जाएगी। ट्रेडिंग हॉलीडे लिस्ट यहाँ आपको प्रोवाइड की गई है 2022 की कि किन किन डेज आपकी ट्रेडिंग बंद रहेगी। तो अप्रैल 15, मई 30, जून 20, जुलाई 4, अगस्त 15, सितंबर 5, अक्टूबर 24, नवंबर 24 एंड दिसंबर 26 को आपकी ट्रेडिंग ऑफ रहेगी। प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ट्रेड माई आइडिया।